नमस्कार, स्वागत है आपका तहलका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। उत्तराखंड आज देख रहे हैं आप। उत्तराखंड आज में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले बात लोकतंत्र के महापर्व की, यानी कि लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन से लेकर निर्वाचन आयोग तक पूरी तरह से तैयार है। तैयारियां तेज की जा रही हैं। उत्तराखंड की अगर बात करें तो लोकतंत्र के इस महापर्व को शांतिपूर्वक और निष्पक्ष तरीके से संपन्न करवाने के लिए सरकारी मशीनरी पूरी तरह से अलर्ट हो गई है। मतदान से जुड़े तमाम पहलुओं को पूरा करना न सिर्फ पुलिस प्रशासन के सामने चुनौती है, बल्कि इसके लिए पुलिस प्रशासन और निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद भी नजर आ रहे हैं। पुलिस और निर्वाचन अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मंगलवार को मीडिया से रूबरू होकर अपनी तैयारियों को प्रस्तुत किया। चुनाव के दौरान प्रदेश में 730 एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की टीम बनाई गई है, जिनमें 249 फ्लाइंग स्क्वाड, 126 वीडियो सर्विलांस टीम, 215 SST, 70 वीडियो व्यूइंग टीम और 70 अकाउंटिंग टीम बनाई गई है। ये टीमें 10 मार्च को आचार संहिता लागू होते ही काम करने लगी हैं। इसके साथ ही एक्सपेंडिचर से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों को भी चिन्हित किया गया है, जिसमें चक्राता, कोटद्वार, लालकुआं, हल्द्वानी, काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, किच्छा, हरिद्वार और खानपुर शामिल हैं। इन सभी संवेदनशील क्षेत्रों में एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर की टीम ज्यादा फोकस करेगी। पूल से वो एसी अलॉट होता है। तो फर्स्ट रैंडमाइजेशन का प्रक्रिया 4 जिले में खत्म हो गया है, बाकी जिले में अभी आज और कल शेड्यूल्ड है। सेकेंड रैंडमाइजेशन जो है ऑब्जर्वर्स आने के बाद आफ्टर 28, जब हमारा फाइनल जो कैंडिडेट्स हैं, जब हमारा विड्रॉल के बाद कैंडिडेट्स फाइनलाइज हो जाएंगे, क्योंकि हर बॉक्स में हमें उसका बैलेट पेपर भी लगाना पड़ता है। 28 के बाद हमने शेड्यूल किया है। 35 बूथ्स है। इसके बाद क्योंकि कंटिन्यूअस अपडेशन होता है, लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन तक हम नाम जुड़वा सकते हैं। फॉर्म 6 हमने लिया है, तो अभी भी वो प्रोसेसिंग में है। कहीं बूथ में 1400 से ज्यादा वोटर्स जुड़ जाएंगे, तो वहां पे हम ऑक्सिलरी बूथ्स दे रहे हैं। तो ऑक्सिलरी बूथ्स का जो प्रस्ताव है डिस्ट्रिक्ट से आया है, अराउंड 84 आया है। इसको फिर से रीचेक करा रहे हैं कंटिन्यूअस अपडेशन को देखते हुए। बाय 25 उसको हम फ्रीज करेंगे और जहां जहां 1400 से ज्यादा वोटर्स एक बूथ में आते हैं, वहां पे एक ऑक्सिलरी बूथ दिया जाएगा। खबर देहरादून से है। लोकसभा चुनाव की नामांकन प्रक्रिया भी अब तेज हो चली है। नामांकन करवाने के लिए कुछ प्रत्याशी पहुंचे भी हैं। आपको हम बता दें कि टिहरी संसदीय क्षेत्र से लगभग नामांकन प्रक्रिया में 19 लोगों ने नामांकन पर्चा अभी तक लिया है। राजधानी देहरादून में कलेक्ट्रेट परिसर में नामांकन के लिए जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां की गई हैं। आपको बता दें कि 18 मार्च, 19 मार्च और 22 मार्च के साथ ही 25 मार्च को नामांकन दाखिल किए जाएंगे। चुनावी शंखनाद के साथ सबसे बड़े लोकतंत्र की महापर्व की तैयारियां जोरों पर हैं। नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चली है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की पुख्ता तैयारियों के साथ देहरादून में नामांकन शुरू हो गए। हालांकि नामांकन के 2 दिनों में कोई भी नामांकन नहीं हुआ, लेकिन नामांकन के लिए 19 लोगों ने प्रपत्र ले लिए हैं, जिनमें 11 निर्दलीय, 1 बीजेपी, 1 कांग्रेस और 2 बीएसपी से शामिल हैं। साथ ही 4 अन्य क्षेत्र पार्टियां भी शामिल हैं। जानकारी देते हुए डीएम देहरादून ने बताया कि नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से पूरी तैयारियां हैं। आज 3 बजे तक समय है और उसके बाद 22 और 25 तारीख है, जो 11 बजे से लेकर 3 बजे तक दोनों दिन रहेगा। और 25 तारीख 3 बजे तक लास्ट टाइमिंग है ना, डेट ऑफ टाइम है। सो उसके पहले जो भी नॉमिनेशन है वो उसके पहले जमा करना पड़ेगा। नॉमिनेशन पेपर प्राप्त नहीं हुआ है, बट जरूर से मतलब बिक्री है, ऑलमोस्ट बिक्री नहीं है। वो जो कितने प्राप्त किया है वो है लगभग 19 नॉमिनेशन पेपर से आज लोगों ने प्राप्त किया है, लेकिन अभी तक कोई नॉमिनेशन नहीं हुआ। खबर अब रुद्रप्रयाग से है, जहां पर आजादी के 70 साल के बाद भी कई गांव ऐसे हैं कि जो अभी तक सड़क मार्ग से नहीं जुड़ पाए हैं। तो दूसरी तरफ लोकतंत्र के इस महापर्व पर कई नेता और कई पार्टियां उनके दरों पर पहुंचती हैं और उनसे वादे भी करते हैं, लेकिन ये वादे पूरे नहीं हो पाते हैं। आपको हम बता दें कि रुद्रप्रयाग जनपद के धौलसारी के ग्रामीणों ने इस बार लोकसभा चुनाव के बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। ग्रामीणों ने स्लोगन दिया है कि सड़क नहीं तो वोट नहीं। साल 2014 में जनता को जिन अच्छे दिनों का भरोसा देकर प्रचंड बहुमत से सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी के 5 साल गुजर गए। आपको बता दें कि बीजेपी ने कहा था कि 70 साल की आजादी के इतिहास में और 18 साल उत्तराखंड राज्य में अब तक जो नहीं हो पाया उसे बीजेपी की डबल इंजन सरकार जरूर करेगी। वहीं आज पक्ष विपक्ष वही है, जनता भी वही है, लेकिन सड़क अभी तक इन गांवों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके चलते अब इन लोगों ने चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। निश्चित तौर पर ये जो धौलसारी राजस्व विलेज है, काफ़ी वर्षों से ये लोग रोड की मांग कर रहे हैं
2016 में रोड स्वीकृत भी हुई है और प्रथम चरण का 32.16 लाख भी जो है स्वीकृत भी होता है, लेकिन पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से अभी तक गांव में रोड नहीं बन पाई है, जिससे ग्रामीणों में बहुत आक्रोश है। और ग्रामीण काफ़ी बार शासन और प्रशासन से इस बात की गुहार लगा चुके हैं कि उनके गांव में सड़क मार्ग का काम किया जाए, लेकिन विभागीय लापरवाही, शासन और प्रशासन के स्तर पर इनकी किसी भी प्रकार की मांग नहीं की जा रही है। तो हमारा निवेदन है जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग है और जो विभाग के एक्शन हैं उनसे हमारा अनुरोध है कि वहाँ पर रोड पहुँचाई जाए, और भविष्य में ये लोग आंदोलन की चेतावनी भी दे रहे हैं। चलिए, खबर अब खटीमा से है, जहां पर आचार संहिता लागू होने के चलते इसका असर होली मिलन के कार्यक्रमों पर नहीं दिख रहा है। आपको बता दें कि होली मिलन कार्यक्रमों के लिए यहां पर अनुमति ली जाएगी और उसके बाद तमाम तरह के होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आपको हम बता दें कि आचार संहिता लागू है, लोकसभा चुनाव होने हैं और उसके मद्देनजर होली पर इसका असर नहीं दिख रहा है। पुलिस की परमिशन से होली मिलन कार्यक्रम होंगे। पीस कमेटी की बैठक में एसडीएम ने होली मिलन कार्यक्रम आयोजन करने वालों को आयोजन करवाने के लिए पुलिस से अनुमति लेने के निर्देश दिए। वहीं पीस कमेटी की बैठक में जल निगम और बिजली विभाग को होली के दिन बिजली और पानी की सप्लाई सही करने के आदेश भी दिए गए। प्रदेश में लगी आचार संहिता ने हुड़दंग के त्योहार होली पर भी अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। उधम सिंह नगर जनपद की 8 तहसीलों में होली के त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने के लिए पीस कमेटियों की बैठक का आयोजन किया गया। खटीमा कोतवाली में हुई पीस कमेटी की बैठक शहर के इस बैठक में शहर के कई अधिकारी और तमाम तरह के लोग मौजूद रहे, जिसमें एसडीएम ने जल निगम और विद्युत विभाग को होली के दिन बिजली और पानी की सप्लाई सुचारू रूप से देने के निर्देश भी दिए। वहीं शहर के लोगों को बुलाकर राजनीतिक दलों और प्रतिनिधियों से एसडीएम निर्मला बिष्ट ने कहा कि आचार संहिता के साथ ही 144 धारा 144 भी लागू है, जिस कारण होली के किसी भी कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति लेना अनिवार्य रहेगा। थाने में पूरी हमारी जो पीस कमेटी हमारी उसकी मीटिंग हुई है, उसमें पुलिस के और प्रशासन के, जल संस्थान, नगर पालिका वगैरह सभी विभागों के कर्मचारी उपस्थित थे और ये डिसाइड हुआ है कि जो इनका होली मिलन का कार्यक्रम जब होता है उसके लिए भी परमिशन ले दी गई है इनके द्वारा, और जो होली का दिन इत्यादि कार्यक्रम है उसके लिए सभी विभाग द्वारा अपने भी दायित्व पूरे किए जाएंगे और शांतिपूर्वक होली का उसका अपना मनाया जाए। और वर्तमान में जो आचार संहिता लगी हुई है तो उसका अनुपालन करते हुए होली मनाना सुनिश्चित करें, इसको लेकर। और होली इस बार चौराहे पे चलेगी? हाँ, बट अभी क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी हमारे पास कम टाइम है होली को लेकर, तो ऐसी कोई वार्ता हो नहीं पाई है, तो इस बार वहीं पर जहाँ पूर्वज चलती रही वहीं पर चलेगी और अगले बार से हम लोग उसमें जो प्रयास हमसे हो पाएगा समूह उसको करेंगे, नया स्थान चयन करेंगे। और उत्तराखंड आज के इस बुलेटिन में फिलहाल यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। उत्तराखंड आज में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लगी आचार संहिता और होली के त्योहार के बीच सितारगंज में पुलिस प्रशासन की टीम ने फ्लैग मार्च निकाला। आपको हम बता दें कि यहां पर सितारगंज पुलिस एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस और एसएसबी की 2 टीमों ने मिलकर नगर में फ्लैग मार्च निकाला। फ्लैग मार्च नगर के मुख्य चौराहे से होते हुए अमरिया चौराहे और महाराणा प्रताप चौक होते हुए कोतवाली में जाकर संपन्न हुआ। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और होली के त्योहार को शांतिपूर्वक संपन्न करवाने को लेकर कोतवाली, सितारगंज और एसएसबी की 2 कंपनियों के द्वारा मिलकर पूरे नगर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें उप जिलाधिकारी सितारगंज मनीष बिष्ट और पुलिस क्षेत्राधिकारी सितारगंज सुरजीत कुमार ने फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। उनका कहना था कि आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर और होली के त्योहार को शांतिपूर्वक तरीके से निपटाने के लिए पूरे नगर में शक्ति प्रदर्शन करते हुए फ्लैग मार्च निकाला गया है, जिससे चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से करवाए जा सके, मतदाताओं को चुनाव में भय मुक्त किया जा सके, जिससे कि लोग चुनावी प्रक्रिया में शांतिपूर्वक भाग ले सकें और जो लोग चुनाव में अशांति फैलाने की सोच रहे हैं उनको प्रशासन की शक्ति का पता चल सके और चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। आज लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 के उपलक्ष्य पर शहर में फ्लैग मार्च कराया गया, जिसका उद्देश्य यह था कि सामान्य निर्वाचन को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लोगों को भयमुक्त किया जा सके और ये विश्वास दिलाया जा सके कि फोर्स यहाँ पर उपलब्ध है, किसी भी भय से परे होकर और भयमुक्त होकर निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग लें। इसमें हमारी एसएसबी की 2 कंपनीज ने आज भाग लिया और हमारे एसएसबी की पूरी टीम यहाँ पर रही, सीओ साहब यहाँ पर रहे, कोतवाल साहब यहाँ पर रहे और बहुत अच्छा हमारा फ्लैग मार्च रहा। निश्चित तौर पर जो हमारा उद्देश्य था उसकी पूर्ति।
खबर अब लाल कुआं से है, जहां पर आजाद नगर वार्ड नंबर 4 में पानी में कीड़े आने के बाद आखिरकार अब जल विभाग की नींद खुलती हुई नजर आ रही है। आपको हम बता दें, यहां पर कुछ दिन पहले पेयजल में कीड़े आने की शिकायत सामने आई थी, जिसके बाद जल संस्थान की नींद आखिरकार खुल गई है। लीकेज ढूंढकर उन्हें ठीक करने का कार्य शुरू कर दिया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों की माने तो कार्य सुस्त गति से चल रहा है, जिसकी वजह से अभी भी पानी में कीड़े की शिकायत आ रही है और घरों में पानी में लगातार कीड़े आ रहे हैं। ऐसे में जल संस्थान की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठने लगे हैं। इधर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता नंद किशोर ने बताया कि क्षेत्रवासियों की शिकायत पर टीम भेजी गई है और जहां पर लीकेज है वहां पर कार्रवाई करके उसे जल्द से जल्द ठीक किया जा रहा है। वहीं सभासद दीपक बत्रा ने कहा कि जल संस्थान की लापरवाही से यहां पर पूर्व में भी पेयजल में कीड़े की समस्या आई थी, हालांकि उसे ठीक कर दिया गया था, जबकि एक बार फिर से समस्या पैदा हो गई। उन्होंने कहा कि जल संस्थान के अधिकारियों से तीखी वार्ता करने के बाद कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। उम्मीद जताई है कि अब समस्या का समाधान हो जाएगा। सही, पहले भी काफ़ी कंप्लेंट आई थी इस चीज़ को लेकर और जो जल स्थान को हमने भी लिख के दिया था यहाँ से अपने उसमें, तो उसमें काफ़ी समय लग गया था उनकी कार्रवाई करने में, लेकिन अब ये तत्काल कार्रवाई उनकी चालू हुई है। जो पाइपलाइनें हैं वो नाली के नीचे से बिछी हुई, काफ़ी समय से चेंज नहीं हुई हैं। अब हमने उनको आश्वासन दिया है कि टाइम से यहाँ पे सारी लाइनें नई चेंज कर दी जाएं। इसमें जो भी सहयोग हमारा होगा हम उसमें साथ देंगे। जो समस्या अभी फिलहाल बनी हुई है, इसमें तुरंत कार्रवाई चालू है, काम चल रहा है इसमें, और नई सारी पाइपलाइन चेंज होंगी और जल्द से जल्द इन्हें समस्या का समाधान होगा। पहले भी ऐसी समस्या आई है? पहले भी समस्या आई थी, उसमें कीड़ों की समस्या आ रही थी। पानी के जो नालियों के अंदर पाइपलाइन बिछी हुई है उसमें कीड़े जा रहे थे, वो फॉल्ट मिल चुका है, वो सही हो रहा है और बहुत जल्दी सही हो जाए। और वहीं लक्सर में होली के त्योहार को देखते हुए एसडीएम और स्थानीय प्रशासन ने इस त्योहार के मद्देनजर शराब की दुकानों पर छापेमारी की और इन शराब की दुकानों पर कई तरह की अनियमितताएं भी पाई गई। आपको हम बता दें कि तहसीलदार, एसडीएम और पुलिस क्षेत्राधिकारी ने संयुक्त रूप से कस्बे में शराब की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान उन्होंने रेट लिस्ट पर नाराजगी जताई, साथ ही शराब का बिल ग्राहकों को उपलब्ध करवाने के निर्देश भी सेल्समैन को दिए गए। सोमवार को एसडीएम सोम सिंह, सीओ राजन सिंह और तहसीलदार सुनैना और कोतवाली प्रभारी निरीक्षक वीरेंद्र सिंह नेगी ने संयुक्त रूप से होली और चुनाव के मद्देनजर कस्बे में स्थित शराब की दुकानों पर छापेमारी की। टीम ने सबसे पहले कस्बे में ट्रक यूनियन के निकट स्थित शराब के ठेके पर छापा मारा, जहां पर टीम ने दस्तावेज देखने के साथ ही दुकान में रखा स्टॉक भी चेक किया। उन्होंने दुकान पर ठीक प्रकार से रेट लिस्ट न लगे होने पर कड़ी नाराजगी जताई है। नई रेट लिस्ट लगाने के निर्देश भी यहां पर दिए गए। इसके बाद टीम ने कस्बे में हरिद्वार रोड मोहल्ले में स्थित शराब के ठेके पर छापा मारा, जहां पर तमाम दस्तावेज ठीक ठाक पाए गए, लेकिन एसडीएम ने यहां पर भी रेट लिस्ट ठीक तरह से लगाने के निर्देश सेल्समैन को दिए। इसके बाद गोवर्धनपुर रोड मोहल्ले में शराब के ठेकों का निरीक्षण किया गया। यहां पर भी निर्देश दिए गए कि जब भी कोई ग्राहक शराब खरीदता है तो उसे उसका बिल भी उपलब्ध करवाया जाए। सेल्समैन को निर्धारित से ज्यादा दर पर शराब न देने की हिदायत भी दी गई। देखिए, चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए आदर्श आचार संहिता लगी हुई है और ये शिकायत मिल रही थी कि ये लोग रेट लिस्ट इनकी लगी नहीं है, बिना रेट लिस्ट के ये लोग जो है बिक्री कर रहे हैं। दूसरा जो है कैमरा भी दुकानों पे नहीं लगा है और तीसरा ये जो है बिलिंग भी नहीं दे रहे हैं उसकी। तो इनको जो है मौके पे निर्देशित कर दिया गया है कि ये सब उसकी बिलिंग भी दें और रेट लिस्ट जो है उसको बड़ा करके लगाएं ताकि उसको पढ़ने में भी आए। और अगर ये जो है कल तक नहीं होता है तो इनको जो है सील किया जाएगा उसके बाद। तो वही रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रही सुरंग अब निर्माणदायी संस्था और सरकार की अनदेखी के चलते सुस्त गति से इसका निर्माण कार्य चल रहा है और लापरवाहियां भी इसमें देखी जा रही हैं। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राष्ट्रीय राजमार्ग पर केदार घाटी को जोड़ने वाली सुरंग राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की अनदेखी के चलते और लापरवाही के चलते अब इसका ये अधर में लटकती हुई नजर आ रही है। पिछले लंबे समय से ये टनल धीरे धीरे क्षतिग्रस्त होती जा रही है, लेकिन विभाग है कि इस और बिल्कुल आंखें मूंदे बैठा हुआ है। इस सुरंग की खस्ता हाल अब दुर्घटनाओं का सबब भी बनती जा रही है। कई बार सुरंग के ऊपर से ब्लॉक के टुकड़े वाहनों पर गिर चुके हैं, जिस कारण लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ऐसे में तत्काल रूप से सुरंग की रिपेयरिंग की जाना अत्यंत आवश्यक है, नहीं तो आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा आरंभ हो रही है, जिस दौरान यह कार्य करना संभव नहीं होगा क्योंकि वाहनों का बोझ उस दौरान चौगुना बढ़ जाता है। समय रहते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग खंड ने इसका समाधान नहीं किया तो न सिर्फ केदार घाटी को जोड़ने वाली सुरंग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, बल्कि एक बड़ी अनहोनी को भी न्योता देगी। वहीं एक तरफ इन दिनों जहां पहाड़ से पलायन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पहाड़ में ऐसी भी संस्कृति और सभ्यताएं हैं जिनको कि आज भी जीवित रखा गया है। आपको हम बता दें कि इन दिनों इसी तरह का ये त्यौहार फूलदेई है, जिसे हिंदू नववर्ष आरंभ होने की तिथि यानी कि चैत्र संक्रांति के दिन मनाया जाता है, लेकिन अब इस संस्कृति पर भी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। इसे संजोने की खास पहल दस्तक संस्था ने की है।
पहाड़ लगातार पलायन का दंश झेल रहा है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो कि इन त्योहारों को बचाए रखी है। इसी तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि अलग अलग बच्चों ने फूलदेई के इस त्योहार पर अपनी अपनी प्रस्तुतियां भी दी और दस्तक संस्था के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और आगे भी उनका कहना है कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहेंगे ताकि विलुप्त होती इन सभ्यताओं को, संस्कृतियों को संजोया जा सके। उत्तराखंड आज की इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए और देखते रहिए तहलका इंडिया न्यूज़। नमस्कार।